नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे ठोस अवस्था का सामान्य परिचय था। यहाँ आप लोगों को हम ठोस अवस्था बताएंगे। वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बहुत छोटा होगा। और एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, नाइट्रोजन फैमिली पूरा पढ़ा दिए हैं, उसका एक प्लेलिस्ट है। ठोस अवस्था का उसका भी बना दिए हैं, आप इसमें भी जाकर देख सकते हैं। धीरे धीरे सारे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। देखिएगा, आपको बताना है ठोस अवस्था के विषय में। ठोस अवस्था, देखिएगा, ठोस अवस्था किसे कहते हैं? ठोस अवस्था किसे कहते हैं? देखिएगा, ठोस किसे कहते हैं? जैसे देखिएगा, द्रव की वह अवस्था जिससे अवयवीकरण प्रबल अंतरा आणविक बल द्वारा जालक में संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें जो है ठोस अवस्था कहते हैं। से देखिएगा, ठोस अवस्था एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो। इसे जिनकी आणविक संरचना है वे क्या हो, एकदम जटिल हो, एकदम कठोर हो, एक दूसरे से मतलब एकदम से, ये देखो ठोस है ना, जो इसके अणु है ये परस्पर आपस में एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे ठोस हो गए। अब हम बात करते हैं ठोस के लक्षण। ठोस के लक्षण क्या क्या होते हैं? ठोस के लक्षण देखिएगा, ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। इसके अवयवीकरण केवल अपने अक्ष पर ही कंपन करते हैं। ठोस के जो अवयवीकरण होते हैं ये अपने अक्ष पर ही कंपन करते हैं। ये रहे ठोस के लक्षण। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब देखिएगा, ठोस अवस्था के एग्जाम्पल जैसे देखिएगा, सोना चांदी तांबा एल्यूमिनियम, ये सब जो है ठोस अवस्था है। ये सब क्या है? ठोस अवस्था के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ये सब ठोस अवस्था के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। और इसे देखिएगा, डायमंड और ग्रेफाइट जो होता है ये सह संयोजक बंध बनाते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं ये सह संयोजक बंध बनाते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं ये सह संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि आणविक ठोस में संरचनात्मक इकाई के अणु बनाते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि ये सब आणविक ठोस में संरचनात्मक इकाई बनाते हैं। जैसे हो गया सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये जो होते हैं ये जो आणविक ठोस में संरचनात्मक इकाई, ये भी संरचनात्मक इकाई बनाते हैं। ठीक है, ये रहे हमारे ठोस अवस्था के एग्जाम्पल। अब देखिएगा, जो ठोस अवस्था होते हैं, ठोस अवस्था के गुण। अब ठोस अवस्था के गुण देखिएगा, ठोस अवस्था में दो गुण पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में दो गुण पाए जाते हैं। एक होता है विद्युतीय गुण, एक होता है चुंबकीय गुण। अब ठोस अवस्था के गुण, तो ठोस अवस्था के गुण जो होते हैं, ठोस अवस्था में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, विद्युतीय गुण और एक होता है चुंबकीय गुण।
ठीक, अब देखिएगा विद्युतीय गुण में एक होता है चालक। अब चालक किसे कहते हैं? चालक किसे कहते हैं? यानी वह ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, वह ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, वह जो है वह चालक है, वह जो है चालक है। और विद्युतीय गुण में एक होता है, विद्युतीय गुण में एक होता है विद्युत रोधी, एक होता है विद्युत रोधी। अब जो विद्युत रोधी होते हैं यानी वे ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो, वे ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो, उसे हम विद्युत रोधी कहते हैं, उसे हम विद्युत रोधी कहते हैं। अभी जैसे एक है अर्धचालक, एक है अर्धचालक ये होते हैं यानी वे ठोस पदार्थ जो कुछ परिस्थितियों में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और कुछ परिस्थितियों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। अब एक बार फिर समझिएगा, ठोस अवस्था के गुण, तो ठोस अवस्था के दो गुण हैं, एक विद्युतीय गुण और दूसरा है चुंबकीय गुण। विद्युतीय गुण में जैसे है चालक उसे कहते हैं वे ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, उसे चालक कहते हैं, तो हो गया, उसे चालक कहते हैं। अब विद्युत रोधी वे ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। अर्धचालक वे ठोस पदार्थ जो कुछ अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करें और कुछ अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह न करें, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय गुण की। अब हम बात करते हैं चुंबकीय गुण। अब चुंबकीय गुण में जैसे एक है, पहला देखिएगा प्रतिचुंबकीय गुण। अब प्रतिचुंबकीय गुण किसे कहते हैं? वे ठोस पदार्थ जो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्रों में प्रतिकर्षित होते हैं, उसे हम प्रतिचुंबकीय कहते हैं। यानी वे ठोस पदार्थ जो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्रों में प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें हम प्रतिचुंबकीय कहते हैं। जैसे ये लोहा हो गया और ये चुंबक, ये इसे सटेगा, आकर्षण करेगा, तो ये चुंबकीय है। प्रतिकर्षण मतलब यहाँ पर इसे ये भी लोहा, इसका इसे आकर्षण, कोई आकर्षण नहीं होगा, सेम होगा। यानी यहाँ पर प्रतिचुंबकीय वे ठोस पदार्थ जो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्रों में प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय कहते हैं। अब देखिएगा, एक होता है अनुचुंबकीय कहते हैं, किसे कहते हैं? वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्रों में आकर्षित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं। वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्रों में आकर्षित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं। अब बात करते हैं लौह चुंबकीय की। अब लौह चुंबकीय किसे कहते हैं? वे ठोस पदार्थ जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्रों में आकर्षित होते हैं, वह ठोस पदार्थ जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्रों में आकर्षित होते हैं, उन्हें हम लौह चुंबकीय कहते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाना चाहते हैं, थोड़ा बनाएंगे जिससे आप लोगों को समझ में आए। बाकी इसका हम ठोस अवस्था का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप भी अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग भी चलेंगे। धन्यवाद।